हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है याग्निक सौसानी। वेलकम बैक टू माय चैनल ये आर्टिकल ब्लॉग। आज के वीडियो का टॉपिक है बेस्ट क्रिप्टो करेंसी ऐप एक्सचेंज इन इंडिया। तो आप लोगों ने टीवी वगैरह में ऐड देखे होंगे कि मिनिमम इतने का बिटकॉइन खरीद लो, या ये इस ऐप में खरीद लो, उस ऐप में खरीद लो, या फिर आपने वो भी देखा होगा कि ये खरीदने के बाद मिलियनर बन गया या बिलियनर बन गया है। तो इसी बेसिस पे मैं आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो कि आपको कौन से ऐप में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा बेस्ट रहेगा। मेनली 5 ऐप है इंडिया में बड़े बड़े जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चलाते हैं। तो आप मैं इन 5 का ही कंपैरिजन आपको बता दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से ऐप पे आपको आगे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यही 5 ऐप है: कॉइनस्विच, कुबेर, वजीरेक्स, CoinDCX, जो कि पहले बहुत सारे CoinDCX प्रो वगैरह होता था, अब तो सिर्फ एक ही ऐप है CoinDCX। उसके बाद आता है BitBNS, जेपे, और सबसे फेवरेट सबका होता है जो कि बाइनांस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन ऐप्स की स्टार्टिंग कब से हुई थी। क्रिप्टो करेंसी का नया ट्रेंड है, इतना भी पुराना नहीं है कि आप इन सब की कंपनियों का पुराना हिस्ट्री देख पाओगे। तो ये ऑलमोस्ट 2017-2015 के बाद ही सारी कंपनियां लॉन्च हुई है। तो इसमें कॉइनस्विच, कुबेर आपको देखने मिल जाएगा, 2020 में आया हुआ है। वजीरेक्स आपको 2018 में लॉन्च हुआ था, CoinDCX 2020 में, BitBNS 2017 में और जेपे 2014 में। बाइनांस अगेन 2017 में लॉन्च हुआ था, जो कि वर्ल्ड वाइड है, सब जगह चलता है ऑलमोस्ट। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इन प्लेटफॉर्म पे यूजर कितने हैं, एक्टिव यूजर, जो ताकि हम भी भरोसा कर पाए कि आप कहीं पैसा लगा रहे हो अपना तो आप देखना चाहोगे ऑब्वियसली। कॉइनस्विच, कुबेर पे आपको देखने मिल जाएगा 7.5 मिलियन प्लस यूजर। वजीरेक्स पे आपको 6 मिलियन प्लस यूजर देखने मिल जाएगा। CoinDCX पे आपको 3.5 मिलियन प्लस यूजर देखने मिल जाएगा। BitBNS पे 3 मिलियन प्लस रहेगा। जेपे पे 4 मिलियन प्लस, जेपे भी पुराना है बहुत। और बाइनांस पे आपको सबसे ज्यादा 13.5 मिलियन यूजर देखने मिल जाएगा। उसके बाद आता है डिपॉजिट चार्ज। डिपॉजिट चार्ज ये होता है कि INR हमारी करेंसी है, तो हम जिस भी एक्सचेंज ऐप में डिपॉजिट करते हैं INR, उस टाइम वो लोग चार्जेस लेते हैं डिपॉजिट के लिए। तो कुछ ऐप्स में फ्री रहता है, कुछ ऐप्स में चार्जेस रहता है। तो आइए हम चार्जेस भी देख लेते हैं, कौन चार्ज देता है या कौन नहीं। तो कॉइनस्विच, कुबेर आपका फ्री रहेगा, कोई चार्जेस नहीं लेगा। वजीरेक्स आपको डिपेंड करता है, अभी तो फिलहाल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 23.6 रुपीज ले रहा है। और अगर आप कोई वॉलेट के थ्रू कर रहे हो, मोबिक्विक वगैरह, तो उसका जो पेमेंट गेटवे का चार्जेस रहता है वही रहता है, नॉमिनल होता है। CoinDCX फ्री रहता है, BitBNS भी आपका फ्री चार्जेस रहेगा। जेपे पे आपको 5 से 15 रुपीज तक डिपॉजिट चार्ज लग जाएगा, वेरी करता है कि आप कौन से माध्यम से आप डिपॉजिट करना चाहते हो। उसके बाद आता है बाइनांस। तो बाइनांस पे आप डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं कर सकते अपनी बैंक से। तो बाइनांस वालों ने एक चीज इंट्रोड्यूस किया है, उसको कहते हैं P2P। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। उसमें आप क्या करते हो कि किसी और को वही चीज आपको बेचना है और आपको वही चीज खरीदना है, तो दोनों का जो एक्सचेंज पे रेट चलता है या उसके आसपास का ही रेट रहता है, उस रेट पे वो लोग लिस्ट कर देता है सामने वाला सेलर। उसके बाद बायर जाके उसको पेमेंट करके वो खरीद ले। P2P के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि वो सेफ है या नहीं और कैसे करना होता है। डिपॉजिट चार्ज के बाद हम देखेंगे विड्रॉल चार्ज, कि आपने पैसा तो डाल दिया, अब विड्रॉल करना है तो कितना चार्जेस लगेगा वो भी तो देखना पड़ेगा। विड्रॉल चार्ज में हम BTC में देखेंगे। कॉइनस्विच के, कुबेर में आपको 0 BTC लगेगा, कि कोई चार्जेस नहीं लगेगा आपका विड्रॉल टाइम। वजीरेक्स पे आपको 0.0006 BTC लगेगा। CoinDCX पे आपको 0.0005 BTC लगेगा। BitBNS में भी अगेन सेम 0.0005 BTC लगेगा। जेपे पे आपका 0.0006 BTC लगेगा और बाइनांस पे 0.0005। मतलब ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, बस पॉइंट का फर्क है, 5 या 6 होगा बस। और एक कॉइनस्विच में, कुबेर में फ्री रहेगा। उसके बाद आता है मेकर चार्ज और टेकर चार्ज। बहुत लोगों को मेकर चार्ज और टेकर चार्ज के बारे में पता ही नहीं होता। मेकर चार्ज ये होता है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो और आपका ऑर्डर पार्ट में उसको सक्सेस होता है, या फिर आपका ऑर्डर कुछ टाइम के बाद सक्सेसफुल होता है, तब आपका मेकर चार्ज लगता है। अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो और आपका इंस्टेंटली ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाता है, तो उसको आप टेकर चार्ज देना पड़ता है आपको। कॉइनस्विच, कुबेर मेकर चार्ज और टेकर चार्ज दोनों 0% लेता है। वजीरेक्स बोथ मेकर और टेकर चार्ज 0.20% ही लेगा। CoinDCX भी बोथ चार्ज 0.10% लेगा। BitBNS भी दोनों चार्ज 0.25% रहेगा। जेपे पे दोनों चार्जेस अलग है, मेकर चार्ज 0.10% है और टेकर चार्ज 0.25% है। बाइनांस पे आपका 0.10% रहेगा। यहाँ तक आप
कंपैरिजन देखने के बाद आपको लगता होगा कि इन सारे ऐप में चार्जेस लग रहा है, बस CoinSwitch कुबेर में ही नहीं लग रहा, तो मैं जाके CoinSwitch कुबेर में अकाउंट खोल लेता हूँ। पर नहीं, रुकिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही। CoinSwitch कुबेर में एक हिडन चार्जेस लगता है जिसका कहीं उसकी साइट पे भी मेंशन नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हो तो 1 से 2% तक हिडन चार्जेस उसमें लगे रहते हैं, और जब पे भी आपको मंथली मेंटेनेंस फीस देखने मिल जाएगा जो कि 0.0001% है। और रही बात बाइनांस की, तो बाइनांस पे USDT टू INR आपको कन्वर्ट करने के लिए चार्जेस लग जाएगा। तो ये सारे ऐप का कंपैरिजन देखने के बाद अब आते हैं हम कि मैं किस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ या आपको कौन सा ऐप चूज करना चाहिए। तो अगर आपको बहुत ही कम नॉमिनल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आप जो भी आपको बेटर सबसे कम चार्जेस कट रहा है उस पर चले जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है और आपको ज़्यादा सेफ्टी की है, या फिर इंडियन में कोई अभी फिलहाल रूल कंफर्म नहीं हुआ है कि अब बात भी चल रही है RBI की कि क्या करे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, अगर कल को चल के बैन भी कर देता है तो हमारे लिए सेफ्टी ऑप्शन रहना चाहिए ऑलवेज। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप या तो बाइनांस में B2P के थ्रू खरीदें, या फिर आप वजीरेक्स और बाइनांस पे दोनों अकाउंट रखें। वजीरेक्स पे आप लोड कर सकते हो आराम से INR, और उसके बाद आपका करेंसी जो भी कुछ लिमिटेड कॉइन होते हैं वही बाइनांस पे ट्रांसफर कर पाओगे। अगर आप USDT खरीद के बाइनांस पे ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके बाद बाइनांस पे आप USDT के थ्रू कुछ भी खरीद सकते हो। तो यही थे चार्जेस और उसकी टर्म एंड कंडीशन या हिडन चार्जेस सारे ऐप्स के। ये कभी भी टाइम चेंज हो सकता है, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार में चेक कर लीजिए कि वही चार्जेस है कि नहीं खोलने से पहले। तो गाइस यही था आज के वीडियो में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप के बारे में नॉलेज। अगर आप चाहते हो कि क्रिप्टो में कौन से तरीके से पैसा कमाया जाता है, ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग होता है या फिर कौन से स्टेकिंग होता है, इन सब मेथड के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, P2P कैसे होता है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। जिसमें ज़्यादा कमेंट आएगा उसके बारे में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आपका कोई छोटा क्वेरी है तब भी कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।